सर मेरा वेट लॉस से ज़्यादा सर मेरा मेडिकल इश्यूज़ सर मेरे एक्स्ट्रा मेडिकल इश्यूज़ मेरे वो थे। मेरे एक्चुअली मेरा वेट बढ़ा भी था, मेरे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से ही बढ़े थे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैंने लास्ट 19 इयर्स से सर मैं स्टेरॉइड पर थी, तो मेरा उसी की वजह से सर मेरा मसल्स वीक हो गए थे, बॉडी स्ट्रेंथ मेरा कम हो गया था, इम्यूनिटी सर मेरा एकदम ज़ीरो के बराबर ही था सर, कुछ भी इम्यूनिटी नहीं था मेरे अंदर। और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना मेरा ये हुआ था। मैंने सर सितंबर तक का सर मैं बात बोल रही हूँ, मैं अपने ही घर पे सर मैं वॉल पकड़ के मैं चलती थी। मैं कहीं बाहर मैं जाती नहीं थी। मेरे फैमिली मेंबर्स वाले भी काफ़ी एकदम डिप्रेस हो गए थे कि कहीं पर भी हम लोग आउटिंग के लिए जाते नहीं थे। यहाँ तक कि सर सितंबर में मेरा बर्थडे था मगर लेकिन हम लोग कहीं बाहर हम लोग गए नहीं। घर में भी कुछ राइट। खास सेलिब्रेशन सर नहीं किया। सिर्फ़ सर मेरा बॉडी वीकनेस की वजह से सर बाहर नहीं जाते थे। तो फिर अब सर क्या मेरा कंडीशन है आपकी? अब कैसी सिचुएशन है? अभी तो सर मैं आपको बता रही हूँ सर अक्टूबर से सर मैंने जॉइन किया है, उस टाइम मेरी वेट 58.5 ऐसे था एंड नाउ प्रेजेंटली मेरी वेट है आज अर्ली मॉर्निंग मैंने ये किया इट्स 58.9 मतलब हुँ, जस्ट 58 59 जस्ट ऐसा हो गया। वंडरफुल, वंडरफुल, तो वेरी सर मैं गुड। मेरे लिए सर अभी ये हो गया वेट लूज़ सर मेरे लिए सर सेकेंडरी है। मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ है जो मेरे जो वो हैं, हुँ, सर मेरे अंदर जो एक एनर्जी लेवल आया है, मैं हुँ, इम्यूनिटी मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है अभी। और स्ट्रेंथ भी बॉडी स्ट्रेंथ भी सर मेरा काफ़ी हुआ है। अभी तो सर मैं सीढ़ी भी सर आराम से सर चढ़ चढ़ लेती हूँ। हमारा घर सर 5th फ्लोर में है, मैं हमेशा लिफ्ट का यूज़ करती थी। बट सर नाउ आज 1 महीना से सर मैं सीढ़ी आराम से अप डाउन पहले मैं आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे पहले? मैं सर भले से नीचे मुझे सर लिफ्ट के लिए सर मुझे 5 मिनट वेट करना पड़े, मैं नीचे वेट करती थी लिफ्ट का। इतनी लिफ्ट ज़्यादा आने वीकनेस किस वजह से थी? डॉक्टर्स ने क्या कहा था? सर मुझे सर डिज़ीज़ थी सर स्क्लेरोडर्मा करके, तो वो सर मुझे स्टेरॉइड दिया गया था। सर 11 केमोथेरेपी सर मैंने फेस किया। अच्छा, हाँ, 11 फिर वीकनेस केमोथेरेपी फिर केमोथेरेपी वीकनेस फेस हो किया। उसके बाद सर मैं कंटिन्यूअसली 19 इयर्स से सर मैं स्टेरॉइड ले रही थी। ओके, स्टार्टिंग सर मैंने 60 एमजी से किया था। लास्ट मंथ तक सर मैं 2 एमजी ले रही थी एंड नाउ सर 15 दिन हो गया सर मैंने स्टेरॉइड सर मेरा फुल्ली सर मेरा खत्म हो गया। मैं बिल्कुल भी अभी स्टेरॉइड अभी मैं ले नहीं रही हूँ सर अभी मैं। मेरा हुँ। टोटल स्टेरॉइड सर मेरा खत्म हो गया। अभी सर हल्का-हल्का बॉडी पेन होते रहता है स्टेरॉइड के बिना वो, मगर लेकिन अब वो चलेगा सर। वो भी मैं सर मैं आपके आपके होंगी। डॉक्टर क्या कहते हैं जो आपने फिटनेस करी, ट्रांसफॉर्मेशन किया उस पे? बहुत सर बहुत एकदम ये है। सर मेरा सर इट्स इन अगस्त का सर बात है, मेरा शुगर लेवल सर 150 तक ऐसे पहुँच गया था, शुगर लेवल। तो सर ने हाँ, मुझको एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने अगर 1 मंथ के अंदर तुमने अगर शुगर लेवल तुमने अगर कम नहीं किया ऐसे, तो फिर वो मेरा डायबिटीज़ का सर मेडिसिन मेरा स्टार्ट कर देंगे। तो अच्छा, सर अच्छा। इसके लिए भी सर मैं एकदम पूरा एकदम इतना खतरा था सर कि ऑलरेडी मैं इतना सारा मेडिसिन ले रही हूँ, ऊपर से सर डायबिटीज़ का भी मेडिसिन लेना मेरे लिए बहुत ये हो जाएगा राइट, एंड राइट। थैंक गॉड कि उसके बाद तो फिर मैंने और फिर से डॉक्टर ने मेरे को बोला था ये वर्कआउट करने के लिए। तो मुझे हाँ। लगता था वर्कआउट करना मतलब कि जिम में जाना। हुँ, मैंने हुँ, अपने फ्रेंड को भी बोला कि मुझे जिम में लेकर के जाओ। तो मैंने देखा कि मैं तो जिम में जाना ही मेरे लिए एक मुसीबत है, कि मैं जिम में हाँ, मैं कैसे मैं जाऊँगी? फिर सर राइट। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम ऑनलाइन भी आजकल ये सब होता है, वर्कआउट क्लासेस होते हैं, तुम उसको तुम जॉइन करो। तो सर मैंने गूगल में सर्च किया तो सबसे पहला नाम सर आप लोगों का ही था, स्टूडियो जीएक्स का। तो मैंने और सर्च नहीं किया, मैंने जस्ट स्टूडियो जीएक्स दिया और उसका कुछ मैंने रिव्यूज़ भी देखा था, इट्स एन या 5 पॉइंट ऐसे करके रिव्यूज़ था। तो जी, जी। मैंने और कुछ सर्च नहीं किया एंड उसी दिन फिर मैंने दीपिका मैडम के साथ मैडम हाँ गूगल जी, के थ्रू मैंने ये हाँ ये जी। किया कॉन्टैक्ट किया आप लोगों के साथ वंडरफुल। एंड तो आपको कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस करना? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मुझे नहीं पता था कि घर में भी बैठे इतना अच्छा वर्कआउट मिल जाएगा और हमारे जो ये है इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं टीचर इंस्ट्रक्टर जो भी कोई है हुँ, मतलब वो बहुत अच्छे हैं। खास करके वो निकिता मैडम आ गई निकिता मैडम भी आ गई। या हाय मैम मैडम भी सोचती होंगी कि ऐसे ये डफर है मतलब इससे तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, नहीं। बस मैं बहुत स्लोली मैंने किया है, उतना अभी भी मतलब कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड में अभी भी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। मैं अभी तक सर मैं जंप नहीं कर पा रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं चल पा रही हूँ। मैं राइट। एक पैर को अभी मैं उठा पा रही हूँ। वो हुँ, आप मेरी क्लास में भी आए थे पीछे तो आपने अच्छा वर्कआउट किया था मेरी क्लास में भी। बहुत अच्छा सर वर्कआउट वो किया था। सर हमने सर क्या फेस किया हमको पता है सर। मैं 3 इयर्स से टोटली सर मैं बेड में थी।
नजीना, अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप पता है कितने फिट नजर आते हो अब। ऐसे क्यों कर रहे हो? पता है मैं आपका मोटिवेशन सबको सुनाऊंगी कि नजीला इतना अच्छा कर रही है। तो बी थैंक यू। हैप्पी बस। और सर स्टोरेज से तो सर मेरे गाल ये फुले हुए थे। स्टेरॉइड से होता है, बहुत साइड इफेक्ट्स। यस सर, स्टोरेज से सर मेरे पूरे गाल ऐसे, मैं वो पुराना फोटोज देखती हूँ तो मैंने मैडम को भी बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी वो हनी बीज ने मुझे काट दिया, सूज गए दोनों गाल। अच्छा। हम्म, या मैडम को मैंने दिखाया था अपना। और मेरे लिए भी, या अभी मैं काफी कुछ, पहले सर मैं घर में 1 लीटर का पानी का जग भी सर में उठा नहीं पाती थी। हमेशा से मेरे घर में से कोई ना कोई रहता है, ये सिर्फ हम्म, मुझे ही केयर करने के लिए, मुझे एक गिलास पानी उठा के देने के लिए। बट सर अभी ये वर्कआउट प्लस सर डाइट, ये सर जो वर्कआउट के साथ सर जो जो डाइट है ना सर, वो भी सर एकदम मुझे नहीं पता था। पहले मुझे सर पता था कि हाँ मेरा अंदर वीकनेस है तो मुझे इतना सारा खाना खाना है, बहुत खाना खाना है। मैं दिन भर खाती रहती थी कि हाँ मुझे अपने स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मुझे ताकत लाना है। मैं खाती थी और मैं दिन भर सोती रहती थी। राइट। तो ये था सर कि मुझे प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, किसका किसका मुझे किस चीज का मुझे जरूरत है। मैं जो कुछ मिलता था बस मैं खाती रहती थी। तो अब ऊपर से आपका जैसे प्लान्ड वे में चल रहा है, वर्कआउट और डाइट जब दोनों का इफेक्ट आपको आ रहा है, तो उससे आपका एक तो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, प्लस ये आप में सर, स्टैमिना स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, आप ये सर, एक्टिव ये भी सर, फील कर रहे हो ये सर, वर्कआउट। ये सर काफी स्टेमिना भी सर अभी ये हुआ है। पहले तो सर मैं जैसे पंकज सर कराते थे तो वो सर उनका कुछ भी सर ये होता था सर, वो 2 मिनट का होता था, मैं 1 मिनट करके सर मेरी एकदम हवा फूल जाती थी एकदम नहीं। बट अभी सर मैं खुद ही मैं रियलाइज कर रही हूँ कि सर का पूरा 2 मिनट के 2 मिनट सर मैं कंटिन्यूसली अभी मैं कर पा रही हूँ, अभी मैं इतना अभी मेरा अंदर ये अभी आ गया है। पहले सर जैसे सर मैं वो हूँ नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं। तो पहले हम क्या करते थे, फिश में इतना सारा ग्रेवी, इतना सारा मसाला, चिकन में इतना सारा मसाला, मुझे तो सिर्फ यही पता था चिकन बनाने का तरीका यही है। बट रेनू मैडम ने बताया हमको कि चिकन को कैसे ग्रिल करके खाना है, फिश कैसे ग्रिल करके खाना है। और उसमें कैलोरीज भी कम रहे और उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा रहे। यस सर, सर मैं आपको बताती हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे नॉनवेज खाने से फुल्ली मना किया था, बोला था कि नहीं तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, तुमको नॉनवेज नहीं खाना है। भले ही सर मेरा उससे वीकनेस आ कर गया, पर अल्टरनेट डे सर मैं अपने हिप में सर इंजेक्शन लगाती थी सर कि मुझे क्योंकि सर ने मुझे वो खाने से मना कर दिया था नॉनवेज। बट उसके बदले सर उन लोग मेरे को मेडिसिन दे रहे सर उन लोग मुझको, राइट राइट। मुझको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना। बट मैडम ने सर मेरे डेली का डाइट में एक ना एक नॉनवेज है, अदर एग, फिश है और चिकन, मेरा डेली सर मेरा अभी नॉनवेज चल रहा है। राइट। तो अभी मुझको इससे कुछ भी ये नहीं पड़ रहा है, मतलब कि उसमें प्रोटीन है ना, उससे आपकी स्ट्रेंथ आ रही है, मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। या बॉडी भी स्ट्रांग हो रहा है, मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो अच्छा लग डाइट रहा फॉलो करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जो डाइट है। जिस तरह से फॉलो बना? करने का सर, डाइट का फॉलो ये करने का मतलब मैं ये बोलूंगी कि सर मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन लोग भी सर इसको फॉलो कर रहे हैं, उन लोग डेली पूछते भी हैं कि आज का मेरा डाइट क्या है। अभी अभी पता है मतलब मेरे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैडम ये मेरे को भेजती है ना डाइट का, मेरे बच्चे से प्रिंट आउट निकाल करके किचन में टांग के रख देते हैं। आज आज हमको ये खाना है, आज हमको ये खाना है, आज हमको ये खाना है। तो मतलब मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ नाइस। नए डिशेज का भी नाम मैडम ने बताया था, तो हम लोग फट से हम लोग ये गूगल में सर्च करते हैं, अच्छा ये ऐसा 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 है। तो बहुत इंजॉय कर रही है। आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली भी फिट हो रही है एकदम। फिट हो रही है, यस मैं यस सर एकदम फुल्ली पूरा अच्छे से पूरा ये कर रहे अभी। वेरी गुड वेरी गुड। तो निकिता मैम, आपकी स्टूडेंट, आप कुछ अप्रिशिएट करना चाहेंगे? Yes, sir. I'm very happy to see again Narzina ma'am. मैम आप काफी दिन से नहीं आ रही, मैं इवनिंग क्लास बहुत मिस कर रही हूँ। थोड़ा मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो गया सडनली, तो इसलिए फिर ब्रेक लिया। या तो नर्जीना, आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स हैं, उनका क्या कहना है देख के आप में इतना चेंज 3 महीने में? बहुत चेंज। अभी लास्ट वीक भी मेरे घर में अभी तो रिलेटिव्स आए थे, तो उन लोग भी बोल रहे हैं कि दीदी का गाल कहाँ गया, दीदी का ये कहाँ गया। सर पहले सर मेरा जो टम्मी था ना एकदम बैलून की तरह से ऐसे ऐसे घूमते रहता था सर मेरा टम्मी। अब सर वो काफी टाइट हो गया, मतलब कि टाइट है सर अभी। राइट। कुछ कपड़ों की फिटिंग में भी कुछ डिफरेंस आया, कपड़ों की फिटिंग में?
सर पहले से स्टार्टिंग किया था सर 3XL से। नाउ सर मुझे लगता है कि मैं एल साइज भी सर अब मुझे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी तो सर अभी मैं एक्सेल पहन रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं अभी एल पहन सकती हूँ। ट्राई करो, हमें गुड न्यूज बताना कि सर फिट आ गया। मैं सर ये वाला ग्रुप सर मैं छोड़ूंगी नहीं, स्टूडियो GX को। ये तो मैंने सब लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जी जी जी। यस सर। वंडरफुल वंडरफुल। रेनू, अपनी स्टूडेंट का कुछ कमेंट? यस यस यस, नजीना आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप बहुत बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और कभी गिव अप मत करो, और कभी भी अपनी डाइट जो आप अडेप्ट आपकी बॉडी कर रही है ना, उसको वैसे ही फॉलो करो। यस मैम। ये और तो आप पहले भी क्यूट थे, अभी आप और ज्यादा क्यूट हो चुके हो। पहले सर मैं अभी भी शक्ल देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, बोले ये क्या शक्ल था। अब ग्लो आ रही है चेहरे पे, ग्लो होती है ना, हैप्पी ग्लो, हेल्दी ग्लो, एनर्जी वाली, अब वो आ रही है अच्छी। हाँ, पहले मतलब लोग देखने से बोलते थे अरे क्या बीमारी है, क्या बीमारी है। मतलब मैं कुछ भी कर लूं, पता नहीं मेरे आईज से ही लोगों को लगता था कि हाँ मैं बीमारी हूँ करके। वो दिखता है एक्चुअली ना जब वो। हमारी बॉडी ज्यादा, हमारा जब गेन होने लग जाता है ना वेट, तो हमारी आईज इतनी स्वेलिंग हो जाती है, हमारे गाल इतने ऐसे दिख जाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि अगर हम बीमार नहीं भी है तो भी हम बीमार ही लगते हैं। और हाँ अभी according to आज की डेट में आप मुझे एकदम फिट नजर आ रहे हो, लेकिन आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है अभी भी, कि आपको अपना डाइट हमेशा ही फॉलो रखना है, ताकि आगे गेन ना हो, है ना। और अपना इतना अच्छा रिजल्ट आया है अभी, तो आपको अपना वर्कआउट का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल बाकी आपकी फैमिली तो आपकी डाइट को फॉलो अच्छे से कर रही है। सर, मेरी ये चेन है ना सर, यहाँ थी, मतलब क्यों हुई थी मेरा। बोलते थे कि मेरा तो गर्दन है ही नहीं। वंडरफुल वंडरफुल। अब तो है आपकी गर्दन। Guys, clapping for Narzina for such a good achievement. Awesome. सीरियसली काफी अच्छा है, नजीना ने बहुत अच्छा किया। एंड मैं सर सच बताऊं तो जब नजीना का इतना अच्छा रिजल्ट आया ना, तो मुझे अंदर से बहुत हैप्पीनेस खुद फील होती है कि हाँ मैं किसी गोल पे लेके आ पा रही हूँ। ये मेरे Yes. अंदर की हैप्पीनेस है। एक्चुअली पहले मुझको ना खाने का मुझको ढंग नहीं था, मैं ये बोल सकती हूँ, कोई ढंग नहीं था मेरे पास ना वर्कआउट का। मतलब वर्कआउट सुनने से मुझे मुझे समझ में आता था सिर्फ जिम जाना है। जिम में जाकर मैं सोचती थी कि बाप रे इतने हैवी हैवी ये सब कौन, ये सब कैसे हिला पाऊंगी, ये सब मैं कर ही नहीं पाऊंगी। बट घर में इतना अच्छा मिल जा रहा है ये सब। थैंक यू स्टूडियो GX, मैं तो ये बोलूंगी। You're welcome, Narzina. Most welcome. So Narzina, काफी सारे लोग हैं जो मतलब सिमिलर सिचुएशन में है, बहुत ओवरवेट है और अनफिट है और एकदम मोटिवेशन डाउन है। उनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन कैसा होगा, डाइटिंग बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? डाइटिंग के लिए तो ये आप समझ लीजिए कि आपको दिन भर खाते रहना है। बस आपको सिर्फ क्वांटिटी का बस आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसको, पोर्शन, आई थिंक पोर्शन कंट्रोल। या उसका आपको ध्यान रखना है। मैडम ने मुझे मतलब वो ग्लास का साइज, कटोरे बॉल का साइज सबका मुझको मैडम ने पिक भेजा हुआ था। तो उसी हिसाब से बस मैंने उसी को बस सिर्फ ये किया, फॉलो किया है। और मतलब इतनी ज्यादा फिर भूख भी नहीं लगती है, कुछ भी चीज नहीं। बीच में एक्चुअली मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा अप डाउन हो गया था। बट अगर वो लोग भी नहीं आते तो मेरा तब तक मैं हो चुकी होती। राइट। ये है कि ये सब वर्कआउट भी आपको दोनों टाइम आपको करना है, प्लस आपको डाइट जो है आपको प्रॉपर लेना है। आप हर चीज को आपको मतलब पूरा क्वांटिटी आपको पूरा के पूरा ये रखना है, आपको प्रॉपर रखना है। तो आप कोई भी कर सकता है। सर मैं बोल रही हूँ सर, मैंने से 11 केमोथेरेपी फेस किया, स्टोरेज के ऊपर मैं 19 ईयर्स तक थी। जब मैं यहाँ से सर जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं। काफी इम्यूनिटी उन लोगों का काफी स्ट्रांग होता है, उन लोगों का मसल्स काफी स्ट्रांग है। मेरा तो कुछ नहीं था सर, मैं फुल्ली एक में जिंदा लाश थी। कोई भी आता तो बोलते थे अरे ये तो एक जिंदा लाश है, ना मैं चल पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ, मैं कुछ भी चीज कर नहीं पाती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती नहीं थी। अभी तो सर मैं अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ सर मैं हमेशा सर मैं आउटिंग के लिए सर मैं जाती रहती हूँ। मैं बहुत अच्छा लगता है अभी। वंडरफुल वंडरफुल नर्सिना, यू आर अ मोटिवेशन टू। मैंने सर 2 साल से सर मैंने कपड़े भी नहीं खरीदे। मैं सोची कि जब मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है तो किस लिए ये सब ड्रेस खरीदने, किस लिए ये सब करने, बस घर के कपड़े खरीद के बस रहती थी। बट अब देखो लेकिन अब आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी है अपने लिए, बिकॉज आपको लार्ज से मीडियम पे भी आना है। यस मैम, अभी मैं लाट से गया, अब मुझे लाट मीडियम में भी आना है।
मेरा Yes, मतलब yes. अभी जब मैं कभी-कभी वीडियो कॉल करती हूँ अपने फैमिलीज को, रिलेटिव्स को, तो बोलते हैं ये नार्जिना है, ये कहाँ गया? उन लोग खुद ही बोलते रहते हैं कि अरे तुम्हारे ये सब कुछ कहाँ गया? तुमने सुबह भी किसको दे दिया? तुमने अपने गाल के मसल्स तुमने किसको दे दिए? क्योंकि मतलब गाल सूज के मेरी आंखें इस टाइप के, मतलब आंखें मेरी छोटी हो गई थी एकदम, और गाल फूल की इतनी ये हो गई थी, मेरी आंखें किसी को दिखाई नहीं देती थी। तो अभी वो सब लोग भी, मेरे रिलेटिव्स भी बोलते रहते हैं कि तुम्हारा, कि तुमने अपने ये सब मसल्स तुमने ये सब किसको दे दिए, कैसे दे दिए? उन लोग भी सर पूरा ये कर रहे हैं। नाइस तो नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। तो सो सर रेनू, हमने न्यूट्रिशन के कौन से कंसेप्ट्स को यूज किया है, मतलब जो नजीना को इतना बेनिफिट आया, ब्रीफली थोड़ा सा अगर सर बता दोगे। इनका यस यस सर, इनकी डाइट में मैंने सबसे पहले तो प्रोटीन ही ऐड किया था। और इनको जैसे कि ओबेसिटी है तो इनका मैंने प्रोटीन इंटेक ऐड रखा। और जो इनका फैट कंटेंट है, फैट मैंने हेल्दी फैट ही इनको मैंने प्रोवाइड किया, बिकॉज फैट भी इनके लिए इम्पोर्टेंट उतना ही है। तो जो थोड़ा बहुत फैट हमें प्रोटीन से मिलता है, मैंने बाकी और अदर फैट भी ऐड करे। इनका जो डाइट है मैंने इनको अच्छे से समझाया था कि आपको डाइट अच्छे से फॉलो करनी है और आपको अपना पोर्शन साइज अच्छे से लेना है। और बाकी इनको मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि अपनी हर मील के बाद कोशिश ये करो कि आपका थोड़ा बहुत वॉक हो पाए, मीन्स राइट। आफ्टर आप एवरी मील के बाद। और ये अगर आप सुबह से ही स्टार्ट कर दोगे अपने वर्कआउट के बाद भी, अपनी हर मील के बाद भी, तो मैंने इनको ये भी समझाया हुआ है। इवन मैं हर क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि जितना आपका मॉर्निंग से एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता रहेगा, जितना आपका वाटर इनटेक कंप्लीट रहेगा, क्योंकि वाटर इनटेक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने हर क्लाइंट्स को सर यही बोलती हूँ कि आपका वाटर इनटेक, आपकी वॉकिंग, सब कुछ बहुत मैटर करता है। और मैंने नर्जीना को भी ये समझाया था। और डाइट में इनका मैंने सबसे ज्यादा मेन फोकस इनका हेल्दी फैट, इनका कार्ब्स कितना इनकी बॉडी में जाना चाहिए, कितनी कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए, वो भी, प्लस इनका हर मील में मैंने प्रोटीन तो डाला ही डाल देता। बाकी तो इन्होंने ये काफी अच्छा किया। और ये मेरे साथ काफी डेली अपना डाइट डायरी शेयर हमेशा करती थी। मीन्स मेरे काफी क्लाइंट्स जो नहीं कर पाते, लेकिन नर्जीना ने हमेशा अपना डाइट डायरी मेरे साथ शेयर किया, चाहे रात को किया, बट डेली ही किया, और वर्कआउट में भी रेगुलर। तो आई एम हैप्पी कि इनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। वंडरफुल। सो इन्होंने रेगुलर ड्यूरेशन पे मील्स लिए हैं, कोई मील स्किप नहीं, कोई स्टार्वेशन नहीं, अच्छे से खा के उसमें आपने इनको कार्बोहाइड्रेट भी दिए, फैट्स भी दिए, ऑफ कोर्स यस अच्छे सोर्सेज से, एंड क्वांटिफाइड यस कि कितना कब कितना खाना है, एक्टिविटी बढ़ाई है, वाटर, स्लीप। सो लोगों को यस। ना बड़ा माइंड में होता है कि ओहो डाइट होगी, डिफिकल्ट होगी फॉलो करने के लिए, पता नहीं क्या दे रही है करने के लिए। तो बहुत ही इनकी बेसिक और हाँ, ये सर मेरे भी माइंड में था कि अगर डाइटिशियन लूंगी तो पता नहीं मुझे उससे सब भूखे रहना पड़ेगा, मैं कैसे मैं ये करूंगी वो करूंगी। बट अब मुझे पता चल रहा है कि डाइट मतलब कि खाना है। आपको भूखा राइट। बिल्कुल भी नहीं रहा है, पेट में बिल्कुल भी सर भूख मतलब कि रहती नहीं है। अब भूख अगर लग भी गई है तो उसके बदले में मतलब कि मैडम ने मुझे बताया था कि ऐसे, मैडम ने स्टार्टिंग में मैंने मैडम को बोला कि मैडम अगर मैं 7 बजे तक मैं अगर डिनर कर ले रही हूँ तो 10 बजे तक मेरे को तो भूख लग रही है। तो फिर मैडम ने मुझे मुझे बताया कि एक मुट्ठी सिर्फ ये खाना, चना खाना है, तो किया। तो उसी से फिर पूरा रात भर आराम से। और सर पहले से मुझे रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी तो रात का 10 बजते लगता है कि सारा फैमिली जाए भाड़ पे, मैं तो जा रही हूँ सोने। अब तो तुम दिन की 2-2 क्लास करने के बाद एकदम अच्छी नींद आती होगी। बहुत बहुत अच्छी नींद आती है। अभी मैं कल रात का ही बात बता रही हूँ। कल इवनिंग में मैंने क्लास नहीं किया था, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मुझे निकिता मैडम के अलावा किसी किसी का भी क्लास में मैं कर नहीं पाती। मैंने ट्राई किया था एडी सर का, कुसुम मैडम का, बट मुझसे बिगिनर्स बिगिनर्स वाली क्लासेस है ना निकिता मैम, इजी वर्कआउट। हाँ। इजी वर्कआउट और उन लोग का क्लास सर मुझसे हो नहीं पाता। तो कल सर मैंने किया नहीं था। कल रात को सर 1 बज गया, 2 बज गए, मैंने बोला कि हो गया मेरा कल्याण। नहीं नहीं, आप इतने टाइम से कर रहे हो, आपको ट्राई करना चाहिए। देखो आप पहले बिगिनर थे, अब आपका रिड्यूस भी हो गया, आप में स्ट्रेंथ स्टैमिना है, तो अब आपको थोड़े जो मीडियम वाले वर्कआउट्स है ना, अनु मैम का एरोबिक्स ट्राई करो, एडी सर भी इजी डांस स्टेप्स वाली क्लासेस करा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि अगर सिर्फ इजी करते रहोगे तो रिजल्ट स्टैग्नेंट हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप थोड़ा लेना चाहिए, आपसे हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन लगेगा उस स्पीड में, उस स्टेप्स को समझने में, बट आपने जैसा मेरी क्लास में परफॉर्मेंस दी थी, आई एम कॉन्फिडेंट अब आप मीडियम वाले कर लोगे आराम से। पढ़ लूंगी। ओके हाँ, सर, मैं ट्राई अब करूंगी मैं। तुम्हारी स्कूल खत्म हो गया, अब आपको कॉलेज में जाना है। मैं ये निकिता मैडम की क्लास में नहीं छोड़ने वाली हूँ, मुझे ये मैडम अच्छी लगती है। हाँ हाँ, डेफिनेटली वो भी करो, बट मीडियम वाली भी थोड़ी ऐड करना शुरू, हफ्ते में 2-3 वाली मीडियम कर ली, बाकी ये कर ली, है ना। ओके। Wonderful, superb. Uh, Thanks, Narzina. That's really nice of you to come online and share. I
आई एम श्योर बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगी, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फिटनेस जर्नी। तो सर आपने मैं इतना अचीव किया है। अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। सर मैं ये बोल रही, मैंने बोला ना कि मैं 3 साल बेड में थी, उन 3 साल में मैं 3 महीना में कोमा में थी सर। मैं अच्छा। कोमा से सर मैं निकल के आई हूँ, उसके बाद 3 साल बेड पर थी। मेरे स्पाइनल में सर अभी भी सर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। निकिता मैडम शायद जानती है, क्योंकि अभी तक सर मैं जंप नहीं कर पाती, कुछ लेग मूवमेंट अभी मुझसे हो नहीं पाता है। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते, उन लोग कर सकते हैं। बस अपने अंदर सिर्फ ये रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर सकते हैं। नजीना, मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप जितना कर रहे हो ना, काफी अच्छा कर रहे हो, और आपको कभी गिव अप नहीं करना है। बिकॉज अगर आपकी इतनी हेल्थ कंडीशन के बाद भी आपने इतना अचीव किया है, तो यस, जो बाकी लोग भी हैं वो भी कर सकते हैं, राइट? यस, तो आपको बस अपना डाइट का, अपना जो भी आपको मैंने सिखाया है डाइट के दौरान पे, कि आपको कितना कैसे खाना है, वो फॉलो करना है, और अपने वर्कआउट का ध्यान रखना है। और जो सर ने आपको समझाया है अभी, कि अभी आप एक बिगिनर वर्कआउट पे हो, धीरे धीरे आपको अपना जो एक्टिविटी लेवल है इतना इंक्रीज करना है कि आपका जो बिगिनर वाला वर्कआउट है उसको भी आप करो, लेकिन समटाइम्स आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो, मीन्स थोड़ा सा हैवी करो। क्योंकि जितना आपको सर ने भी बताया कि जितना आप वो करोगे, तो आपकी बाकी जो, मतलब आपकी जो आप बता रहे स्पाइनल में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ खुद बढ़ेगी, है ना? जी। और आपको बस हैप्पी रहना है, और अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। या मैं रेन्यू मैडम को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एनी टाइम मैंने मैडम को वो क्या मैसेज किया कि मैडम मुझे कुछ भी डाउट हुआ, कुछ भी चीज मुझे खाने में भी थोड़ा ये सब लगा, कुछ जैसे मैडम ने वो जीरा पानी दिया था सुबह सोख करके पीने के लिए, मैंने 2 दिन पी के मैंने बोला मुझसे ये नहीं होगा, तो फिर मैडम ने इसका अल्टरनेटिव दिया। तो मतलब रेनू मैडम के साथ में हमेशा, मतलब एनी टाइम मैंने मैडम को मैसेज किया, मैडम ने उसका मेरे को ये दिया, रिप्लाई दिया। तो इसके लिए भी मैडम मैं आपको मैं थैंक यू बोलूंगी। और मतलब कि इतना मैं फ्रेंडली हो गई थी कि इनसे मुझे पूछने में कुछ भी मुझे ये नहीं था, क्या बोलते हैं, झिझक नहीं था कि मैं कभी भी मैडम से कुछ भी सवाल में पूछ सकती थी मैं। बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीना मैम, मैं थोड़ा सा मतलब जैसे रेनू मैम ने अभी बोला कि जैसे आपको ऑब्वियसली एल से एम में आना है अभी, है ना? तो थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल अपना इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। पंकज सर की क्लासेस अटेंड करो ना, उनका थोड़ा स्ट्रेंथनिंग बेटर रहता है ना। यस, हाँ, मैं मैडम पंकज मॉर्निंग का क्लास मेरा पंकज सर का ही रहता है, और इवनिंग क्लास मेरा आपका रहता है। आज भी मतलब ये पंकज का क्लास रहता ही है। होपफुली मैं जल्दी ज्वाइन करूंगी, बट ट्राई करो और वॉकिंग थोड़ा ज्यादा कर दो, है ना? सो उससे क्या होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और जो रेनू मैम का डाइट फॉलो कर रहे हो, दैट इज परफेक्ट ना, सो दैट इज ऑलवेज बी देयर ना। और Yes, उसके अलावा एक्टिविटी लेवल ज्यादा करो, होपफुली यू विल गेट मैम साइज देयर। या एम साइज भी आएगा तब मैं आप लोग को मैं पूरा मैं दिखाऊंगी। यस, एम साइज अभी अप्रैल नजीरा, जब आप एम पे आ जाओ तो मेरे साथ प्लीज हमारे साथ पिक शेयर जरूर करना, मैं देखना चाहती हूँ आपको एम पे भी। राइट। मैम श्योर। Superb, Narzina. That's really nice of you. Thank you so much for coming today and sharing. We really appreciate it. Thank you everyone. Thank you Renu madam. Thank you Nikita ma'am. Thank you क्षितिज सर। आई डोंट नो, मैं क्षितिज बोलती हूँ ना, ये किसी की क्षितिज है। क्षितिज सर यार, तो मच कि आपने ऐसा ग्रुप बनाया, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई लेडीज सर जिम में से सर जा नहीं सकती है सर। बहुत जो कि जिम में जाना आजकल ये नहीं, ऊपर से अभी तो कोरोना आ गया, सबको तो ऐसे ही घर पे रहना है। तो इतना अच्छा मतलब कि ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है हमारा। और सब अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका वेट लूज हो जाएगा एक ना एक दिन, वो तो हो जाएगा। बट अपना खुद से अंदर से अच्छा होना है, मतलब अंदर से अच्छा फील होना है। सर मैं आपको मैं ये बताना चाहती हूँ सर, मैं भी अंदर से सर मैं अच्छा मैं फील करती हूँ। अभी मैं हंसती रहती हूँ, पहले तो सर मैं मतलब मेरा फेस सर देखने के लायक सर रहता नहीं था, दिन भर ऐसे मरे हुए हालत में रहती थी सर मैं। बट अब सर मैं अंदर से फील कर, अभी मैं खुद ही मैं बोलती हूँ चलो आज हम यहाँ जाएंगे, चलो आज हम वहां जाएंगे, ऐसे करके अभी एक्चुअली एक लाइफ का एक जीने का एक जो जोश आता है ना, एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस। हाँ, मेरे डॉक्टर ने भी बोला कि तुम बहुत जिंदा दिल हो। मतलब अभी
सर अभी सर मैं ये 15 दिसंबर में सर मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो भी काफी शॉक्ड है। शॉक्ड है, वो बोले सर कि जब तुम्हारे अंदर सर ने मतलब कि सर ने मुझे यही कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है और तुम इसको हमेशा मेंटेन रखना। और मैंने बोला आप लोगों के बारे में कि मैं स्टूडियो जीएक्स के साथ मैंने ज्वाइन किया, तो उन लोगों ने बोला कि हमेशा इसको पूरा लाइफ में इसको हमेशा अपने साथ रखो, कभी भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ना है, ऐसे ही अपना डाइट को भी पूरा कंटिन्यू करते रखो। सर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई था, वो भी सर कंट्रोल में आ गया। मेरा डायबिटीज सर मैं डायबिटीज का सर मेडिसिन खाते खाते सर मैं बच गई, वरना सर मेरा ये भी सर मेरा स्टार्ट हो जाता है। राइट राइट राइट, सर पहले वंडरफुल नजीना, आपके डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया, सबसे बड़ी चीज है अगर डॉक्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ये वो सबसे सर बड़ी कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। सर मेरा अभी फैटी लिवर है, वो पहले से सर कम हो गया। फैटी लिवर पहले से सर कम हो गया। सर मैं विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और आर्थराइटिस के लिए पेन किलर, बॉडी पेन, मसल पेन, ये एंट्रेंकल सर टोटल सर 11 मेडिसिन थे सर मेरा डेली का। मैं खाना नहीं खाती थी, मेडिसिन खाती थी। बट नाउ अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही मेडिसिन था, अभी मेरे पास एक ही मेडिसिन है, सिर्फ वो बीपी का है। पता नहीं ये बीपी भी खत्म हो जाए तो फिर अच्छा है। वो भी हो जाएगा। हाँ जी रेनू मैम, वो भी हो जाएगा, करते करते। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा नजीना। आपका इतने सारे हेल्थ कंडीशंस ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, तो बीपी क्या है, बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। आपको बस कुछ नहीं करना, अपना डाइट कंट्रोल करो, अपना वर्कआउट अच्छे से करो, और कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। यस मैम, वंडरफुल। तो ये साथ हमेशा बस मैं टच में रहूंगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं और भी बातें करूं आप लोगों के साथ, मतलब मेरे मेरे डेली का इतना सारा सर एक्सपीरियंस मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि बस अभी बातें करते रहो ऐसा क्या था क्या करके। कोई नहीं, हम फिर से दोबारा आ जाएंगे ग्रुप कॉल पे, हम तो यही हैं। यस और सर, क्या। ओके नजीना, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड थैंक यू बेस्ट ऑफ लक टू नजीना, यू। थैंक यू बेस्ट सर, ऑफ लक नजीना। थैंक यू मैम, थैंक यू, Thank बाय। you, Nazina. Bye. थैंक Take care. बाय बाय नजीना, बाय। बाय मैम, बाय। Bye. हाय सीमा, गुड मॉर्निंग। हाय जीवनी। Hi, sir. Hi, sir. Good morning. Hi, Nikita, ma'am. Good morning. Hello. Good morning, ma'am. How are you, How ma'am? are you, ma'am? I am better. How are you? Yeah, I'm good, ma'am. अभी आपसे पहले नजीना के साथ इंटरव्यू था, तो उनकी डाइटेशन Sorry, आई थी। I have a communication problem. I don't know Hindi. Please Okay. try to speak No in worries. English. We can speak in English. Super. Yeah, sure. So we were just having interview with Narzina. She's also member. So she was just sharing her experience right now. Yes. So we are just waiting for Seema to come online. Seema ma'am is trying to connect. Let's wait for a minute.